बाबूजी हम आपके लिए गोली ले आए। आ करो। अबे क्या बकवास कर रहा है? बाबूजी बकवास नहीं कर रहे हैं, गोली इस बंदूक के अंदर है। आपका भैया शोर करता है ना बाबूजी, हम आपके सर में गोली मारेंगे, फिर आपका भैया ना शोर नहीं करेगा है। देख लिया ऐसे गाने बजाने का नतीजा। सॉरी बाबूजी। बेटा सुन मेरी बात सुन। बेटा चिड़ियाघर में बंदूक चलाने का संस्कार नहीं है बेटा। नहीं बाबूजी, आपका भैया शोर कर रहा है, हमने आपको वचन दिया था कि गोली लाएंगे, गोली ले आए। बाबूजी आ करो, हम आपके सर में गोली मारेंगे तो आपका भैया शोर नहीं करेगा। भैया पकड़ना। बंदूक ला इधर। गंदे यहाँ से क्या शाहरुख खान बन रहे हो? आगे जाके पकड़ो उसे, पकड़ो। क्या बोल रही हो कोयल? अरे क्या बात कर रही हो? अगर उसी टाइम पे गोली चल गई ना तो भैया की टेंशन टाइट हो जाएगी। बाबूजी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेंट्री वाले के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग किसने थमा दिया? ये क्या बोल रहा है? पागल हो गया ये। भैया ये कहना चाह रहे हैं कि इस गधे के हाथ में बंदूक आई कैसे? बात तो तेरी सही है बेटा। गधा प्रसाद आई कहाँ से ये? अरे ये बंदूक मेरी है। अरे मैं तो चाय की दुकान पे चाय पी रहा था और मेरी बंदूक बगल में रखी हुई थी और ये आदमी वहां से मेरी बंदूक लेके भाग आया। ये इंस्पेक्टर, शर्म नहीं आती बगल में बंदूक रख के चाय पीते हुए? चाय को छोड़, इस बंदूक पे ध्यान दे। ये मुझे गोली मारना चाहता है। नहीं बाबूजी, हमने आपको वचन दिया है, हम अपना वचन पूरा करेंगे। आ करो। देखो, जिस तरह नागिन के डसने पे आदमी मर जाता है, ठीक उसी तरह बंदूक से गोली चलने पे भी आदमी मर जाता है। बाबूजी, जब गोली खाने से आदमी मरता है तो आप गोली खाना क्यों चाह रहे थे? अकल के अंधे, मैं कहाँ गोली खाना चाहता हूँ। मैंने तो सर दर्द की गोली के बारे में कहा था और ये बंदूक उठा के ले आया। बाबूजी हमको माफ कर दो, हमने आपको वचन दिया था, पर जिस वचन में आपकी जान को खतरा हो, हम वो वचन पूरा नहीं करेंगे। बाबूजी संभालिए। हरिओम हरिओम। हवलदार जी माफ करना, ये मेरा गधा, इसे गलतफहमी हो गई थी। ये सर दर्द की गोली की जगह आपकी बंदूक उठा लाया। बेटा, आज इस गधे की इस हरकत से मुझे एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई है। कौन सी? प्राण जाएं पर वचन न जाए। इस कहावत का अर्थ है कि हमारे प्राण बेशक चले जाएं, किंतु हमारा वचन नहीं जाना चाहिए। बाबूजी बात तो आपकी सही है, लेकिन ये गधा प्रसाद प्राण लेकर वचन निभा रहा था। लेकिन बाबूजी, मयूरी तो बिना मरे सारे वचन निभाती है कि नहीं? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो, चुपचाप बैठे क्यों हो? बोलो ना। बेटा ये क्या बोलेगा, मैं बताता हूँ। नहीं बाबूजी, आप क्यों मयूरी की तारीफ करेंगे? उसके लिए यही काफी है। बाबूजी आप ये बताइए, बिना मरे वचन का पालन क्यों नहीं हो सकता? बेटा बात तो तेरी सही है, मगर कभी कभी बिना मरे भी वचन का पालन किया जा सकता है। किंतु यदि एक बार किसी को वचन दे दिया तो फिर चाहे प्राण चले जाएं, किंतु अपने वचन की रक्षा करनी ही करनी है। बाबूजी प्राण निकले ना निकले, हावड़ा जरूर निकल जाएगी। बाबूजी मैंने गुप्ता जी को वचन दिया था कि मैं आज टाइम पर पहुंचूंगा।
भैया फुल स्टॉप। भैया आज आपने मुझे भी वचन दिया था कि आप आज मुझे स्कूल छोड़ोगे। डॉट 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 डॉट। बाबूजी मैं भी चलूं? क्वेश्चन मार्क। बेटा चाहे बैठो और चाहे तुम लोग जाओ, वचन जब भी दो, जिस किसी को भी दो, बहुत सोच समझ कर दो। हाँ बाबूजी। चल हाँ, चल चल चल। हरिओम। ठीक है। हरिओम बाबू। चल 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 चल। बाबूजी ये प्राण जाने वाली कहावत से ना टेंशन थोड़ी टाइट हो रही है। बेटा इसीलिए तो कहा है कि प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करना चिड़ियाघर के संस्कार हैं। कुश्ती? वाह वाह, क्या दाव मारा है। वाह वाह बाबा सिंह जी, आपके जैसा कुश्ती का खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा। बाबूजी, हम सब्जी लेने के लिए इस नए रास्ते से क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए बेटा कि जिस रास्ते से रोज जाते हैं उस रास्ते पे कीचड़ हो गया है। बाबूजी प्लीज हमें उस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि हमको नागिन जी के लिए कमल का फूल लेना है। अबे कमल के फूल, वहाँ कीचड़ हो गया बताया ना मैंने। चल बाबूजी, आपने ये भी बताया था कि कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, हमको नागिन जी को देना है प्लीज। बात तो तेरी सही है बेटा, कीचड़ में तो कमल का फूल खिलता है और बाबूजी को तेरे जैसा गधा मिलता है। हरिओम। बाबूजी बाबा क्या शेर बोल दिया, आधा बढ़ जाए। अखाड़ा? खाड़ा जरूर यहाँ खाने को मिलेगा। शाबाश। अबे धोबी पछाड़ मार, धोबी पछाड़। धोबी पछाड़? बाबूजी को कपड़े धोने हैं क्या? शाबाश। क्या परेशानी है चाचा? अपना काम करो ना। परेशानी कुछ नहीं बेटा, मैं तो दाव समझा रहा था। मतलब हम जहाँ सालों से घास काट रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। आता होगा बेटा, लेकिन मुझे भी कुश्ती में कुछ सालों का तजुर्बा है। देखो रे, तब देखो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अगर इतना ही तजुर्बा है चाचा तो हो जाए दो दो हाथ। नहीं भैया, हमें नहीं लड़ना, मैं तो ऐसे ही बस। चलो हम जा रहे हैं। ना चाचा, अब तो तुम जहाँ से बिना कुश्ती लड़े ना जा सको।
ई ई देखा, जब मार पड़ती है तो लोगों को नानी याद आती है, इनको ताऊ याद आ गए। की बात है बेटे, आ गया ताऊ, आओ। इस बुड्ढे ने मेरे हाथ लॉक कर दिए, जल्दी से खोल दो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। की बात करता है बेटे, ये तो मारे से भी ना हुए। हमारी हिम्मत कैसे हुई मारे बेटे को हाथ लगाने की? मैं हूँ ताऊ, आओ। बाबूजी, जो बार बार आओ आओ क्यों कर रहे हैं? इन्हें कहाँ पे आना है? बेटा, ये आने वाला आऊ नहीं है, तो ये तो चोट खाया हुआ आऊ है। बेटा, जब पहलवान अखाड़े में पिटता है ना, तो ऐसे ही आऊ आऊ करता है। देख, मजा आ गया। आज तक हमारे साथ किसी ने इतनी बात नहीं की। आप बात करने लायक भी नहीं होता हूँ जी। अपने लौंडों को पहले तमीज सिखाइए, फिर कुश्ती लड़ना सिखाइए। हमने भी सालों साल अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच खेले हैं, लेकिन इतनी बदतमीजी से नहीं। नमस्कार। ओ, तो तू पुराना पहलवान है, आओ। ये आप लोग बार बार अचानक सामने आके रास्ता क्यों रोक लेते हैं? पहले ये फिर आप। अरे आप वहीं से बोल देते, मैं अपने आप रुक जाता। फालतू की बहुत बात हो गई चाचा, तू मरने को जाने नहीं। जानते तो आप भी नहीं मुझे। मैं भी अपने जमाने में कुश्ती का बहुत बड़ा चैंपियन रह चुका हूँ, लेकिन कुश्ती ताऊ जी संस्कारों के साथ ही अच्छी लगती है। ओ, कुश्ती चैंपियन, बात घड़ी टेंशन वाली कर दी तूने। थारी बात में मारे अखाड़े की इज्जत का सवाल आ गया है। ये सबके सामने मैं थारे को चैलेंज करूं, तू मारे बेटे से कुश्ती लड़ेगा तो मैं थारे को उस्ताद मानूंगा, नहीं तो तू डरपोक पहलवान। आओ। आप भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि इस उम्र में मेरा कुश्ती लड़ना शोभा नहीं देता, इसलिए हमें तो आप क्षमा कीजिए। जब चुनौती स्वीकार करने की ताकत ना है थाने में, तो अपने आप को कुश्ती चैंपियन कहना छोड़ दे पहलवान। आओ। ये देखो, कुश्ती के महापहलवान, महाबलवान डर के भाग रहे। आज के बाद किसी को ज्ञान मत बांटना। आओ। अरे मेढक, कहाँ चला गया तू? क्वेश्चन। मेढक, मैंने तुझे पेन लाने के लिए कहा था, तू ये पेन की पूंछ बना के दौड़ा क्यों रहा है? क्वेश्चन मार्क। भैया, आप ही ने हमसे कहा था कि चलता हुआ पेन लाना, लेकिन अभी तक हमें कोई भी पेन नहीं मिला जो चलता हो। इसलिए हम धागा बांधकर इसे चलाने की कोशिश कर रहे। अरे गधे! नहीं, मेंढक। ये क्या हुआ? हाँ? भैया, ये तो बिना बात के सीटी क्यों बजा रहे हैं? अभी हावड़ा को आने को टाइम है। अरे भैया, बाबूजी,
बाबूजी क्या हुआ? मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? बाबूजी को बताऊंगा। डॉट 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 डॉट। बाबूजी देखिए ना, मैंने इस मेंढक से कहा कि क्या बात है, ये बाबूजी की टेंशन टाइट क्यों है? हाँ कभी भैया, चेहरे का ऐसा रंग तब आता है जब कोई जहरीली नागिन डस ले। एक मिनट नागिन। ओ गधा, इधर। क्या बात है? ये बाबूजी बैटरी वाली ट्रेन की तरह शांत क्यों है आज? आप भी ना। गधा बता, क्या हुआ? बाबूजी इतने परेशान क्यों है? तूने कुछ किया? क्योंकि ताऊ जी ने बाबूजी के साथ बदतमीजी की। ताऊ? ये मयूरी के बाबूजी के ताऊ या मयूरी के पति के ताऊ है? ये कौन से ताऊ है? हमको नहीं पता, पर वो पहलवानी करते हैं। गोलू चौक पे उनका अखाड़ा है और उनका नाम है ताऊ। अब वो बात बात में करते हैं आओ आओ। प्रसाद फुल स्टॉप। तो ये बताइए, ये चक्कर क्या है? क्वेश्चन मार्क। उस ताऊ जी ने बाबूजी के साथ बदतमीजी क्यों की? क्वेश्चन मार्क। भैया, ताऊ जी ने सबके सामने बाबूजी को कुश्ती लड़ने की चुनौती दी अपने बेटे के साथ। पर बाबूजी ने चुनौती स्वीकार नहीं की तो सब लोग बाबूजी पर हंसने लगे और बाबूजी हमको लेकर घर पे आ गए। अबे गधा प्रसाद, इसे बदतमीजी नहीं, बेइज्जती करना कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। फुल स्टॉप। उस ताऊ ने जरूर बाबूजी की उम्र देखकर उनको चुनौती दी होगी। डॉट 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 डॉट। जरा देखे तो कौन है ये ताऊ? चल।